नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी क्रिएटिव होम मेकर डीवा बीना। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है 4 DIY। देखो, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने घर में। आपको जो इंटरेस्ट होगा आप वो करते होगे। किसी को डांस पसंद होगा, किसी को सिंगिंग पसंद होगी, किसी को कुकिंग पसंद होगी। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है जब उसका फ्री टाइम होता है, जब वो अपने टाइम को इंजॉय करना चाहता है। तो मैं अपने टाइम को इंजॉय करने के लिए DIY बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद है। जो चीज़ें वो आप करने की कोशिश करते हो ना, तो वही है। तो मैंने इस वीक जो बनाया है वो है 4 DIY। और ये DIY टोटल वेस्ट मटेरियल से मैंने तैयार किए हैं। एक है जिसको मैं दिया सिक्योर करने के लिए, एक मेटल का जाल टाइप का एक स्टैंड था, वो मैं यूज़ करती थी। जैसे क्या होता था कि जैसे नवरात्रे हैं या कोई फेस्टिवल है तो उस पर मैं दिया जलाती हूँ, तो उस दिए को सिक्योर करने के लिए, ताकि वो सेफली जलता रहे ज़्यादा टाइम तक, और हवा से या किसी वजह से वो घर ना हो जाए, इसके लिए मैं उसको यूज़ करती थी। अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगा इसके साथ कुछ DIY कर लेना चाहिए, वरना ये इधर उधर वेस्ट पड़े खराब होता रहेगा। सेकंड जो है वो है एक चपाती का स्टैंड था, मतलब एक प्लेट थी प्लास्टिक की, जिसको मैं चपाती रखने के लिए यूज़ करती थी किचन में। तो उस प्लेट को मैं क्या हुआ, गैस के पास था तो पिघल गया थोड़ा सा प्लास्टिक से, वो मतलब आग से, और वो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे किचन में यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो इसके साथ भी कोई DIY कर लेते हैं, है ना। थर्ड वन जो है वो है कार्डबोर्ड का, मैंने यूज़ किया है और बहुत ही प्यारा सा DIY बना के तैयार किया है। फोर्थ है जो नेम प्लेट, मैंने आपके साथ पहले शेयर करी, मेरा थर्ड वीडियो था जब मैंने यूट्यूब पे आई हूँ। तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी। तो उस वीडियो को मैंने बनाया था, और जो नेम प्लेट मैंने बनाई थी उसको मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ा के कंटिन्यू करना चाह रही थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अधूरी लग रही है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, इसमें थोड़ा सा और कुछ करो ताकि नेम वगैरह मेंशन हो सके। तो मैंने उसी को कुछ आगे बढ़ाया है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 4 DIY टोटल शेयर कर रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप करके वीडियो ना देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्या करना है ना। अगर आपके पास भी कोई आइडियाज़ हैं तो शायद मेरा आइडिया आपके साथ ग्रुप में बन के कुछ अच्छा बन जाए, है ना, इसके लिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ आप एक थंब जरूर दीजिए मुझे। आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊंगी उससे कि हाँ मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये कार्डबोर्ड है और ये वो मेटल का जाल जैसा है जिसकी मैं बात कर रही थी आपके साथ दिए के लिए। और ये वो प्लेट है जिसमें मैं चपाती रखती थी और ये जल गया था एक साइड से। तो मैंने इसको ऐसे करके कपड़े के साथ कुछ करना था मुझे इसके साथ, तो मैं इस पर कर रही हूँ। सबसे पहले एक्रिलिक वाइट कलर मैंने इस पर किया हुआ है, आगे पीछे दोनों साइड वाइट कलर कर लेंगे और कलर करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दें। तो सूख चुका है अभी ये। अब मैं क्या करूँगी, ये एक फैब्रिक था मेरे पास, कुछ वेस्ट पड़ा हुआ था, इसका मैंने उसमें मेज़रमेंट करके पीस कर लिया है और ये माइक्रेम की डोरी से इस पर फैब्रिक ग्लू के साथ इसको मैंने स्टिक कर दिया है। ये स्टिक होने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको मैंने येलो कलर से पेंट कर लेना है, क्योंकि मुझे बेस पे वाइट करना था और कलर मुझे जो करना था वो फैब्रिक के साथ मैचिंग करता हुआ येलो करना था। तो ये येलो करने के बाद भी मैंने सुखा लिया है। अब फैब्रिक ग्लू से इस प्लास्टिक की ट्रे पर ये मैं कपड़े को, फैब्रिक जो मेरा है, इसको मैं पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है, और कट करने के बाद थोड़े थोड़े से कट्स लगा देने ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए इसके ऊपर। अब देखिए ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लिया है उसी शेप का राउंड और उसमें डाल दिया ताकि थोड़ा सा फैब्रिक है हार्ड हो जाएगा कार्डबोर्ड की हेल्प से। अब ये जूट रोप लिए, इसको कर देंगे, इसको इसमें हैंग कर देंगे। और हैंग करने के बाद ये हमारा एक हैंगर तैयार हो गया है। अब मैंने फेविकॉल लिया, फेविकॉल की हेल्प से ये देखो मेरा स्टक कर देंगे इसमें, और इस तरीके से हो जाएगा। ये है वो जार जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सेकंड DIY। और इसमें मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है, और गोल्डन पेंट का हम डबल कोट करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद इस तरीके से हम टसल बनाएंगे, और टसल में इस तरीके के बीड्स, हम वुडन बीड्स है मेरे पास, ये आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने चारों तैयार कर लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, फेविकॉल की हेल्प से ये मिरर इसमें स्टिक कर रही हूँ। आप कोई और शेप का मिरर, कुछ और अच्छी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए बस सिंपली ये मिरर लिए हैं ट्रायंगल शेप के, और इनको मैंने पूरे में स्टिक कर दिया है।
और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ग्लूगन की हेल्प से ये सारे टसल इसमें स्टिक कर देंगे। अब ग्लूगन की हेल्प से ही हम इसमें इस तरीके से लेस स्टिक कर देंगे। और ये देखो बल्ब होल्डर और बल्ब मैंने लिया है, इसको मैं इसके जो ग्लूगन है इसकी हेल्प से इसमें स्टिक कर दूंगी अच्छे से। और ये हमारा एक DIY तैयार हो गया। अब ये थर्ड DIY है जो कार्डबोर्ड से मैंने तैयार किया। इसमें मैं एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ये शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेना है आपको या पेन की हेल्प से। और ये देखो दोनों एक जैसे कर लिए हैं। अब मैंने इसमें फेविकॉल लगाने के बाद ये जो नैपकिन पेपर होता है ना, उससे इसको कर दिया है कवर, ताकि ये थोड़ा सा नीडी दिखने लगे, अच्छा सा दिखने लगे ना, इसके लिए। और फेविकॉल पूरे में अच्छे से ब्रश से अप्लाई कर लिया है, ताकि ये अच्छे से, मतलब फेविकॉल का क्या होता है ना, अगर ज़्यादा रह जाएगा तो वो दिखने लगता है ऊपर सूखने के बाद। तो बस उसको इवन कर दिया है। और इवन करने के बाद इस तरीके से मैंने इसको नैपकिन को उस पर स्टिक कर दिया है। दोनों नैपकिन ऐसे तैयार होने के बाद हम वाइट एक्रिलिक पेंट इनके ऊपर कर लेंगे जब सूख जाएंगे अच्छे से। अब ये पेंट भी सूख चुका है, वाइट वाला भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे ऑरेंज कलर का पेंट। मैंने एक्रिलिक ऑरेंज कलर भी लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। मैंने ऑरेंज ही कलर से किया हुआ है इनको। अब मैं क्या करूँगी, एक मेरे पास लेस है, ये इस तरह समोसा लेस इसको बोलते हैं। ये मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस पर स्टिक कर लेनी है चारों तरफ से। इसकी शेप मैंने ड्रॉ की ना, बस इसके आउटर लाइन पे मैंने इसे स्टिक कर लेना है। दोनों को एक तरीके से तैयार कर लेना है। फिर से फैब्रिक ग्लू में लगाऊंगी और इसमें क्या करूँगी, एक दूसरी मेरे पास मोती वाली लेस है, मैं उसको यूज़ करूँगी इसकी जगह पे। जो दूसरी लाइन मैंने बनानी है इसमें, आप जो चाहें वो वाली लेस यूज़ कर सकते हैं। जो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे डेकोरेट करते हैं। आप बीड से डेकोरेट करिए, मिरर से डेकोरेट करिए, आपको जैसे अच्छा लगे। मैंने इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये ले रही हूँ मोल्डेड क्ले। इन दोनों को आपस में, रोज़रीन और हार्डर है, इन दोनों को आपस में हम मिक्स करेंगे इक्वल मात्रा में। और हाथों में टैल्कम लगाना बिल्कुल मत भूलिए, वरना ये चिपकता रहता है हाथ में और आपको मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। अब मैं इसके ऊपर जो मुझे करना है ना, उसकी शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ। और बनने के बाद आपको बताऊँगी इसमें मैंने क्या ड्रॉ किया, आप खुद समझ जाओगे बनने के बाद। तो ये मैंने एक पतली सी डोरी जैसी बना लेनी है इससे, और उससे ही मैंने इस पर डिज़ाइन जो मैंने बनाई है पेंसिल की हेल्प से वो ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, और मैंने ये मोल्डेड का एक टूल है वो लिया है, ताकि उसको कट वगैरह अच्छे से लगा सकें। आपके पास नहीं है आप नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शार्प एजेस की चीज़ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए, बस उसको कट लग जाए, इतना फिनिशिंग आ जाए, इतना। तो ये देखिए, मैं अपने मोल्डेड क्ले से ये शुभ लिख ली हूँ इसके ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर लाभ लिख लिया है। अब मेरे पास ये कुछ पॉम्पम थे, कुछ बेल्स थी और कुछ बीट्स, ये मोती मैंने ले लिए हैं। ये घर में ही मेरे पास रखे हुए थे, दुपट्टे से निकले हुए थे, तो बस मैंने उनको यूज़ करने की कोशिश की। हाँ, बेल्स मैंने खरीदी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको, बस उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। बीट्स और ये पॉम्पम तो घर पे ही थे मेरे पास, तो मैंने उनसे एक हैंगिंग तैयार की है। और सारे मैं मेजरमेंट के हिसाब से 3 का किया है, तो साइड वाले मैं 2-2 का कर लूँगी। और इसी तरीके की हैंगिंग बना के मैं, देखो, मैं रेडी कर ली हूँ। अब इनको भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं स्टिक करूँगी, क्योंकि इसमें धागा है ना, आराम से फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छे से, मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे कांच हो, चाहे कार्डबोर्ड हो, चाहे प्लास्टिक हो, हर एक उस पर चल जाता है बहुत अच्छे से। अब मैं इनको, देखो, आपको दिखा रही हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों में मैंने लगा लेना है और कर देना है। मैंने देखो ऑरेंज लिया, तो मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया इसके साथ में कॉम्बिनेशन में, और उससे इनको कर देना है पेंट शुभ लाभ को। अच्छा, मैंने इस पर वाइट पेंट नहीं किया है, आप चाहें तो वाइट पेंट पहले कर सकते हैं, तो उससे कलर और अच्छे से खिल के आते हैं। एक्चुअली मैं भूल गई थी और मैंने इस पर वाइट पेंट किया ही नहीं, सीधा जो कलर मैंने करना था वही अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है, सूखने के बाद ये कलर ऐसे हो गए हैं। अब मैंने इसमें मिरर भी स्टिक कर दिए हैं और ये ऐसे दिख रहे हैं। अब ये इसी नेम प्लेट की मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने पहले बनाई हुई है। और ये देखो, कार्डबोर्ड के पीसेस मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, मैं कहीं से मार्केट से ख़रीद के नहीं लाई हूँ, घर में ही कुछ काम था, उन्हीं का पड़ा हुआ था ये। तो बस यही मैंने कट कर लिए हैं इस ब्लेड की हेल्प से। मुश्किल तो बहुत हुई इसको कट करने में, आपको सच बताऊँ तो मेरा हाथ दुख गया था। बाद में मैंने मतलब एक कपड़ा लिया, उस कपड़े की हेल्प से इसको कट करना शुरू किया। बहुत थोड़ा सा, हम ये काम करते नहीं ना, तो हमें आदत नहीं होती है। तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि हो जाएगा और फाइनली हो गया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन हाँ, कभी किया नहीं था, फर्स्ट टाइम किया, तो थोड़ा सा तो मुझे हाथ में दर्द होने लग रहा था, इससे चुभ रहा था ना वो ब्लेड। और ये देखो, वाइट एक्रिलिक कलर मैंने कर लेना है सारे तीनों। मैंने 3 प्लेटें बनाई, तीनों प्लेटों के ऊपर मैंने कलर कर लिया है। अब मैंने एक पे किया है स्काई ब्लू कलर, डस्टी स्काई ब्लू यूज़ किया मैंने, एक पे किया है डस्टी पिंक, एंड थर्ड वन जो है ना, उस पर येलो मैंने पेंट किया हुआ है। ये टर्मरिक येलो मैंने कलर लिया।
तीनों को मैंने इस तरीके से पेंट कर लिया। ये इस तरीके से इसके नीचे मैंने देख रही हूँ कि सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और पेंट सूखने के बाद मैंने इन पे जो करना था वो डिज़ाइन ड्रॉ कर ली। अब मेरे पास ये जो है ना, ये है डेको पेज का नैपकिन पेपर, तो मैंने उसको निकाल लेना है आराम से। मैंने डेको पेज का वर्क आपको पहले भी बताया हुआ है किस तरीके से निकालना है। पानी की हेल्प से हल्का सा ब्रश से पानी लगाएंगे और ऐसे टीयर करेंगे उसको, ऐसे कट नहीं करना है किसी भी चीज़ से। और मॉड पॉच लेंगे, मॉड पॉच के बिना इसका आप डेको पेज का काम नहीं कर सकते हैं। तो मॉड पॉच को लेना है और उसके ऊपर सरफेस पे जहाँ आप करने वाले वहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर डेको पेज पेपर पेस्ट करेंगे, नैपकिन पेपर, और उसके ऊपर से फिर से आप अपना डेको पेज लगाएंगे और उसको पूरा अच्छे से इवन कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से मैं डेको पेज का काम तीनों उसमें करने वाली हूँ। तो मैंने सभी पे कर लेना है। जितने भी मेरी प्लेटें मैंने तैयार करी हुई हैं उन पे सब पे मैंने इसको डेको पेज को इस तरीके से निकाल के अलग अलग जगह से डिज़ाइंस और उसमें स्टिक करने के लिए अपनी डिज़ाइन देख लेनी है, मेज़रमेंट करके कौन सी डिज़ाइन कहाँ से कितनी आ रही है, और बस उसको तैयारी कर लेनी है। अच्छा, ये डबल प्लाई में आता है, 3 प्लाई में आता है। तो आप पहले प्लाई सीट निकालेंगे, उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे। मेरा जो था वो डबल प्लाई का था। अगर आपके पास 3 प्लाई वाला तो दोनों प्लाई निकालेंगे, सिर्फ ऊपर वाली लेयर जिस पे डिज़ाइन ड्रॉ है सिर्फ वही लेयर आपको यूज़ करनी है। और फिर से मॉड पॉच उसके ऊपर अप्लाई करना है थोड़ा सा, और पूरे में अच्छे से अप्लाई कर देना है। बिल्कुल इवन दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बिल्कुल उतना जितना इसके लिए ज़रूरी है। तो ये देखो सारे हो चुके हैं और मैंने ब्लू कलर से इन सब पे लिख लिया है जो मुझे लिखना था, है ना। मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू आवर नेस्ट, बीना दीपक कुमार, मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम मैंने मेंशन किया है। और उसके बाद थर्ड वन जो है ना, उस पर मैंने लिखा है, वो आपको भी दिखाऊंगी मैं। तो इस पर मैंने क्या लिखा है आप देखिए क्विकली। एक्चुअली ये वो चीज़ है जो सच में हमारे घर में है। हम सभी में बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे बच्चों का और माता पिता का रिलेशन हो, चाहे मतलब कोई भी रिलेशन हो, हमारे हर रिलेशन में एक प्यार है। उस रिलेशन और उस प्यार को और फेथ को जो हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, मैंने अपनी नेम प्लेट पे वो मेंशन किया कि इस हेरिटेज ऑफ लव में आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, और आपको प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और एक विश्वास जो बहुत ज़रूरी होता है वो भी मिलेगा। तो कौन कौन आने वाला है मेरे घर पे ये मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने तो वेलकम बोर्ड तैयार भी कर लिया है आप सबके लिए। तो ये सब जो मैंने लिखा है ना इसके ऊपर, इसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। आप चाहें तो राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्लैट ब्रश से करने में अच्छा लगा था तो मैंने फ्लैट ब्रश किया। और अभी मैंने इसमें क्या करना है कि जो वुड वाला वो होता है ना ग्लॉस, उसको यूज़ करना है, वार्निश। और वो यूज़ करने के बाद मैं इसके पीछे, मेरे पास माइक्रेम की डोरी रखी हुई थी, मैंने पहले माइक्रेम का आपको पता है काम किया हुआ है, तो वही डोरी मैंने इसमें लगा दी है। आप चाहें तो जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने फेविकॉल की हेल्प से इनको मेज़रमेंट करके रख लिया और आराम से फेविकॉल की हेल्प से इनको स्टिक कर दिया है। और स्टिक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको कि जो हमारा मास्किंग टेप होता है ना, उससे थोड़ा सिक्योर कर देना, ताकि बाई चांस बच्चे हैं घर में, कभी हिला डुला देते हैं तो ये इधर भाग जाएगा, सूखेगा नहीं जब तक, तब तक के लिए हमें सिक्योर करना होगा। तो मैं इस तरीके से देखो फेविकॉल की हेल्प से इसको सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद हम इसको मास्किंग टेप से सिक्योर भी करेंगे। और फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे सारे वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और कमेंट आपके नहीं आते हैं, अगर जो DIY आपको इनमें से सबसे अच्छी लगी है आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, है ना। और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब ये जो फाइनल हमारी नेम प्लेट है ना, हेरिटेज ऑफ लव वाली, उस नेम प्लेट में हम इसको स्टिक कर लेंगे। जब फ्रेंड्स मैंने पीछे पेंट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास वाइट पेंट अभी ज़्यादा था नहीं, उतना ही था, फिर पूरा हो नहीं पाता, तो मैंने वाइट पेंट नहीं किया। आप चाहें तो पीछे भी वाइट पेंट कर सकते हैं प्लेट्स में, तो थोड़ा और इवन लगेगा। मेरे पास जब आ जाएगा तब मैं कर लूँगी इस पर। तो अब मैं फाइनल रिवील करने वाली हूँ सारी चीज़ों को।
ये देखिए जो प्लेट मैंने तैयार की थी ना, वो इस तरीके से मैंने फ्लावर हैंगिंग के लिए एक अच्छा सा DIY तैयार किया है। और जो घर की चीज़ें पड़ी थी बस उन्हीं से मैंने तैयार किया, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। बच्चे तो इतने खुश हो गए थे, माँ ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है बोल के। बहुत, और हस्बैंड को भी अच्छा लगा मेरे। तो आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा, है ना प्यारा। अगर लग रहा है तो प्लीज़ एक थम जरूर दीजिएगा इसके लिए, और मेरे को कमेंट करके बताइए। ये शुभ लाभ, देखिए ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं हैंग करे हुए। और जब घर में कोई नया काम या नया रेनोवेशन हम कुछ भी कराते हैं तो ज़रूर ये घर पे स्टिक करते हैं। दिवाली पे तो मस्ट करते ही करते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा लैम्प तैयार हुआ है, हैंगिंग लैम्प। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था लाइट में। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैमरे में कैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में लाइट से बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये देखिए मैंने लाइट ऑफ करके भी आपको दिखा दिया है। और ये मतलब डे मोड है, वो नाइट मोड था जब रात में लाइट वाइट नहीं मतलब जलानी होती है हमें। ये दिन का है तो दिन में भी बहुत प्यारा लग रहा है ये हैंग करा हुआ। और घर में जो चीज़ें पड़ी थी हमने उनसे ही किया हुआ है इसको तैयार। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। आप मेरे को इसके लिए भी थम और कमेंट ज़रूर करके बताना है। ये देखिए मेरी प्यारी सी नेम प्लेट DIY करी हुई, और मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरे को लाइक एक इसके लिए भी दीजिए मुझे, और कमेंट में बताइएगा कि आखिर ये कैसा लग रहा है DIY मेरा वेलकम बोर्ड नेम प्लेट। आई होप आप सबको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए थैंक